वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसमें जैसे हमने पहले देखा था कि भाई बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे आया। अब उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखा एक हाइब्रिडाइजेशन। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को से भी उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रूव कर सकते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, दूसरा उसका प्रूफ जो है दैट इज बाय द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बाय बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ से अगर देखें तो वो भी हमारे पास एक प्रूफ आएगा कि भाई कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है प्रूव होता है बेंजीन का, कि बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन के पास क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो वो डिराइव हुआ हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। कौन सी मेथड से? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ये डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर हम ऐसा समझ लो भाई एक्सरे से हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करेंगे। तो अगर अपन देखें, देखो यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है कि अगर सी सी सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होनी चाहिए। तो इसका, और सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी अगर हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कितनी? 133 पिकोमीटर। दिस इज द आइडियल कंडीशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट सिंगल बॉन्ड में 154 होगा, डबल बॉन्ड में 133 होगा। तो इफ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हियर तो वी कैन से इट इज 154, 133, 154, 133, 154, 133, here also 133, 154, 133, 154, 133, 154, 133। तो ऐसे अलग अलग होनी चाहिए। बट when we check by X-ray diffraction method experiments, we found that in benzene CC bond length is, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, CC बॉन्ड लेंथ इज ओनली 139 पिकोमीटर। दैट मीन इट इज ग्रेटर देन 139 एंड लेस देन 133 एंड 154, दैट इज इट इज बिटवीन 133 एंड 154। तो दैट मीन्स ये जो सारी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 139, 139, 139, 139, 139, 139। Here also we have 139, 139, 139. Any structure we take, this structure or this structure, the bond length is same. Bond length is same. That means ये प्रूव करता है कि बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर हो, दोनों में से बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो all carbon atoms in benzene are what? Equivalent. दोनों सारे कार्बन एटम क्या है? सारे कार्बन एटम क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी सेम कैरेक्टर के हैं, क्योंकि सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है। पहले तो हम ऐसा सोचते थे कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। बट नहीं, आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन we believe that all the carbon atoms in benzene are equivalent and देखो, और जब भी क्या होगा, सारे कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्योंकि प्योरली देखो सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है, प्योरली डबल बॉन्ड नहीं है, उसके बीच में कुछ है यहाँ पे। तो दैट मीन्स दे हैव व्हाट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका प्रूफ हमें मिला कि भाई बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये वाला स्ट्रक्चर भी करेक्ट है एंड ये वाला स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, तो फिर फाइनली ऐसा माना गया कि भाई बेंजीन का अगर जो स्ट्रक्चर है, तो समझ लो बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऐसा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है।
उसके ऊपर और नीचे, ये बेंजीन के कार्बन है सारे, ये बेंजीन रिंग के कार्बन, और उसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, सारे पेजेस में देखते हैं, 1 मिनट हो तो, शायद मैंने रब कर दिया, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो मैंने आपको बताया था इस तरह था स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये समझ लो कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों साइड, क्योंकि सारे कार्बन अब सेम है, सबके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे सारे कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो कार्बन के प्लेन के ऊपर और कार्बन के प्लेन के नीचे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी जो 2pz ऑर्बिटल थी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, उसका एक क्लाउड ऊपर और नीचे घूमता रहेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, और ऐसा माना गया है कि ड्यू टू दिस रेजोनेंस, due to this resonance structure, benzene is stable। उसके पास जो बेंजीन के पास जो स्टेबिलिटी है वो इसी कारण है क्योंकि बेंजीन के पास क्या है? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी हो गया। प्रैक्टिकली कैसे प्रूव हुआ? तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? इसकी एनर्जी फाइंड करी, इसकी एनर्जी फाइंड करी, इसकी एनर्जी फाइंड करी, और फिर जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था इस तरह का, इसकी एनर्जी फाइंड करी। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो मैंने आपको लास्ट 4 चैप्टर में भी सिखाया था। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमने ऐसा देखा गया कि इससे इसकी एनर्जी कम होती है और इससे भी इसकी एनर्जी कम होती है। दैट मीन इसकी एनर्जी सबसे स्लो यानी लोअर होती है, सबसे लोअर होती है, जिसको हम कहते हैं क्या? रेजोनेंस एनर्जी। और केमिस्ट्री में हम जानते हैं जिसकी एनर्जी लो होती है, जिसकी एनर्जी लो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इट इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट बेंजीन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो क्या है? स्टेबल है। एनी डाउट? बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेंजीन को हम कहते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप होता गया तो हमें बहुत सारे एरोमेटिक सब्सटेंस मिलने लगे जिसके अंदर एरोमा थी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर एरोमा हो सारे एरोमेटिक यानी बेंजीन वाले कंपाउंड हो। तो फिर हमें एक रूल बनाना पड़ा कि भाई व्हाट इज एरोमेटिसिटी, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिक सब्सटेंस के कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जरा ध्यान देना, जरा ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। प्लेनेरिटी। प्लेनेरिटी का मतलब होता है जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसी तरह प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, बस खाली ऊपर नीचे इस तरह क्या होता? 2pz यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सी। बट बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या था? टोटली प्लेनर स्ट्रक्चर था। तो प्लेनेरिटी होनी चाहिए कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस में। सेकंड, they have complete delocalization of pi electron, they have complete delocalization of pi electron in the ring। दैट मीन्स सिर्फ प्लेनर स्ट्रक्चर से नहीं चलेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर तो मीथेन का भी होता है, पर उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे ऐसा घूमता रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, it must have presence of
प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जबरदस्त है। वेर n इज द इंटीजर, suggests the number of ring, suggests the number of ring. This rule is called Huckel's rule. क्या था? This rule is Huckel's rule, HUCKEL. तो ये रूल क्या है जरा देखते हैं। देखो, हकल्स रूल यानी एरोमेटिक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एरोमेटिक है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बेंजीन का चेक कर लेते हैं। तो क्या उसके अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 जितने पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखो तो n क्या हुआ, नंबर ऑफ रिंग, तो इसके अंदर एक ही रिंग है, आप देख सकते हो ये एक ही रिंग है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो देखो चेक कर लो इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। तो वी हैव 3 डबल बॉन्ड। अगर 3 डबल बॉन्ड हो गए तो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दैट मीन्स ये दोनों डेटा सेटिस्फाई करते हैं कि इट इज एरोमेटिक सब्सटेंस, दिस इज एरोमेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये बेंजीन है। एक और सब्सटेंस लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, ये सब्सटेंस है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और ये उसके पास है 2 लॉन पेयर, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं है। तो यहाँ पे फिर से 4n+1, हमारे पास एक ही रिंग है, तो 4n+ यानी 4 1 4 + 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों लॉन पेयर्स, तो टोटल हमारे पास भी कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, एरोमेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसका नाम है साइक्लो, जरा लिखते हो तो लिख लेना, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। एग्जाम में आ सकता है, आपको स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं ऐसा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, देखो जरा यहाँ पे, और इसके अंदर कितने कार्बन है जरा चेक करके मुझे बताना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम है साइक्लोपेंटा, सॉरी साइक्लो, 7 कार्बन है तो साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल, ट्राइइनाइल कैटायन। कैटायन क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे भी देखो ये एक रिंग है, तो इसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा, 4 1 4 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 और 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये तो समझ गए आप। एक और देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, बहुत ही काम का स्ट्रक्चर है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम है नेफ्थेलिन। आपने नेफ्थेलिन का यूज देखा होगा, कहाँ पे देखा? तो नेफ्थेलिन का ये स्ट्रक्चर देखो, तो नेफ्थेलिन में अगर हम रूल लगाए कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, जरा ध्यान रखना भाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल इट इज एरोमेटिक सब्सटेंस। तो चेक करते हैं यहाँ पे कितनी रिंग है, देखो 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, n की वैल्यू हम 2 रख देंगे। n क्या है, फिर से आपको समझा देता हूँ, n जो है वो रिंग का रिंग के नंबर है, कितनी रिंग है हमारे पास, 2 रिंग है, तो 4n+2, तो 4 2 8, 8 + 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 डबल बॉन्ड हो गए। तो 5 डबल बॉन्ड में भी कितने होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स ये दोनों डेटा मैच कर गए, दैट मीन्स नेफ्थेलिन इज एरोमेटिक सब्सटेंस। ये सारे स्ट्रक्चर टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन है जेई नीट और बोर्ड के लिए। चलो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देखो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, मजा आएगा देखने में।
और ड्रॉ करने में भी मजा आएगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक है, इसका नाम है एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन। मेडिसिनल यूज होता है, केमिकल यूज होता है बहुत इसका, एंथ्रासीन, ठीक है। तो एंथ्रासीन में अगर हम चेक करें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, कितने हैं चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे हम रख देते 4 × 2, 4 सॉरी 4 3 12, 12 + 2, 12 + 2 दैट इज कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पाई बॉन्ड, 7 डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो 7 टू द 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन इट इज ऑल्सो एरोमेटिक सब्सटेंस। तो मैं आपको ये बार बार इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मुझे आपको ये एरोमेटिक सब्सटेंस समझाना है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एक ही एग्जांपल इनफ है। तो आप स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट समझे, मैं अभी ऊपर करूंगा, बाद में लिख लेना, पहले ये देख लो। एक और स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखो, ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ये सारे साइज सेम है। 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये इस तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब आएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो, फिनेंथ्रीन, क्या है इसका स्ट्रक्चर, नाम क्या है, फिनेंथ्रीन। अब इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो चेक करते हैं। इसके अंदर 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 चेक करते हैं। तो यहाँ पे होगा 4 3 12, 12 + 2, तो टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड चेक कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड्स, तो वो भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यस, इट इज फिनेंथ्रीन ऑल्सो एरोमेटिक सब्सटेंस। तो ये सारे हकल्स रूल था। तो अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं एक्सप्लेन हकल्स रूल, तो इसके अंदर जो मैंने आपको 7 स्ट्रक्चर, 5 और 2 7, टोटल 7 स्ट्रक्चर्स आपको बताए, उसमें से जो आपको 3 4 अच्छे लगे वो एग्जाम्पल आप ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ओके, नाउ आफ्टर एरोमेटिसिटी, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th के लिए फिर से, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट कि इससे आपको कन्वर्जन आएंगे। कन्वर्जन क्या होते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले इसके सारे प्रिपरेशन देखते हैं, बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन, हेडिंग डाल दो, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन हम पहले सीख चुके हैं एक बार शायद, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन हम सीख चुके हैं, किसमें, पॉलीमराइजेशन में। देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 कंपाउंड लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक मॉलिक्यूल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये सेकेंड मॉलिक्यूल, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, इथाइन है। इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स है। अगर इसको रेड हॉट आयन ट्यूब, रेड हॉट आयन ट्यूब में से 873 केल्विन पे अगर हम पास करेंगे,
तो ये सारे कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह ज्वाइंट हो जाएंगे और हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमारा फेवरेट स्ट्रक्चर है। कौन सा? बेंजीन। हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? बेंजीन। तो जिसको कहते हैं क्या? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नहीं करनी है, मैंने आपको समझाने के लिए किया था, बाकी डॉटेड लाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे कार्बन एटम एक एक बॉन्ड तोड़ के एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बचेंगे। तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब इसकी दूसरी मेथड देखते हैं प्रिपरेशन की, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन of aromatic acids. Now aromatic acid is nothing, it is called sodium salt of benzoic acid. इसको मैं जरा अभी समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज हीटेड with calcium oxide and gives what? Benzene. देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दिखता हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये COOH जो होता है वो बेंजोइक एसिड है। अगर इसको मैंने ये हाइड्रोजन निकाल के अगर इसकी जगह मैंने कर दिया सोडियम, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। उसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। उसका रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम क्या होता है, तो NaOH प्लस CaO को हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। और उसको हम हीट करेंगे तो हमें हमारा कंपाउंड मिलेगा, कौन सा? बेंजीन। ये हमें बेंजीन मिल गया। और उसके साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं, जरा ध्यान से देना, क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव होता है? कार्बोनेट रिमूव होता है, इसलिए उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। पर ये हमारा कंपाउंड बन गया कौन सा? बेंजीन। हमारा फेवरेट कंपाउंड बेंजीन। पहले जरा देख लो, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। थर्ड एंड लास्ट प्रिपरेशन, फिर हम इसका यूज भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई कैसे इसका यूज किया जाता है। थर्ड जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल किसको कहते हैं? तो ये जो बेंजीन के ऊपर आप स्ट्रक्चर जानते हो, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल। ये सबसे इजी रिएक्शन, फिनॉल का हम Zn के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिलेगा। और इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन दैट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो गया। देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो दीज आर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? बेंजीन। तो देखो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन। तो आपको ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखना है। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, तो ऊपर वाला रिएक्शन लिखना है। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन्स, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, रिएक्शन आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, थोड़े से समझने पड़ेंगे, और बाकी तो मोस्टली आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये है टॉपिक कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे भाई इसका क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसमें कन्वर्जन कैसे होते हैं, मैं आपको डिटेल देता रहूंगा। जो जिसका इनकम्प्लीट हो लिखना वो लिख लो फटाफट।